राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसकी जो मेरिट रहने वाली है। उस मेरिट में जो डिवोशियर कैटेगरी की महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आपके इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी जो कट ऑफ का एनालिसिस है फाइनल वाला, वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। आप बीच में कमेंट करते हो, आधा अधूरा वीडियो देखे बिना, चीज़ों को समझे बिना आप दे देते हो ज्ञान, तो कृपया चीज़ों को समझे। अब कुछ ऐसे बोल रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन में, मेरे SC में, भाई स्पोर्ट्स पर्सन, BLV, दिव्यांग, LDCP, इनमें आप OBC जनरल कोई मायने नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि आप नीचे देखा करो, इनकी कट ऑफ नीचे लिखी हुई आ रही है। जो आप बता रहे हो OBC, MBC, EWS, SC, ST, इनका प्रभाव केवल और केवल आप पुरुष हो, आप सामान्य पुरुष हो, महिला हो, डिवोशियर हो, एक्स सर्विसमैन हो, विडो, इन्हीं की अलग से जाती है। बाकी आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप LDCP हो, आप HI हो, तो आपकी कट ऑफ एक साथ जाएगी। वो कैटेगरी आपकी अलग है, तो उनको आप यहां मत लो। क्योंकि आप देखना, आपका वर्गीकरण से सीटें अलग से कहां दिखाई गई है, सीटें अलग थोड़ी दिखाई गई है। तो चीजों को समझा करो कि कट ऑफ कैसे बनती है। हाँ, एक्स सर्विसमैन की अब अलग से आने लग गई सीटें, MBC की अलग सीटें, OBC अलग है, जनरल अलग है। तो इन चीजों को समझो कि किसको कहाँ है। फिर भी मैं एक सेशन ऐसा रखूंगा जिसमें फाइनल मेरिट मैंने कैसे बनाई उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ मैं आपको देने वाला जो कंटेंट होता है ऑथेंटिक चीजें होती है। फालतू का वीडियो मैं बनाता भी नहीं हूँ, खुद ही नहीं बनाता। आप सोच रहे हो सर तो व्यूज के लिए करते हैं, मैं वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती है और आप सभी की डिमांड है इस चीज की। और ये भी मैं हवा में फेंकने नहीं आया हूँ कि ऐसे ही कुछ फेंक दिया है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने साथियों तक। आज के इस वीडियो में अपन किसकी बात करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में अपन चतुर्थ श्रेणी मुख्य परीक्षा में जो फाइनल मेरिट रहेगी, कौन सी कैटेगरी की फाइनल मेरिट रहेगी? डिवोशियर कैटेगरी की महिला की। अब एक वीडियो विडो, जो EWS, विडो, SC, ST, उसका नेक्स्ट वीडियो आपको आ जाएगा। जल्दी टेंशन मत ले, काम चल रहा है। रिजल्ट फिर से आने का आप स्पेशल कैटेगरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा केवल सामान्य कैंडिडेट के ऊपर, और वो भी केवल और केवल सेकंड पारी जो 19 को शाम को हुई थी। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल फॉर्मूला लागू है, जिसमें प्रत्येक शिफ्ट में उसको बांट दिया जाता है सीटों को, इसलिए आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भ्रमित नहीं होना है, किसी से भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती किसी भी प्रकार की रद्द नहीं होगी, ये भी आप टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है। कैविएट लग चुकी है। सर आप कैसे बनाते हो? तो देखो भाई, मैं ऐसे बनाता हूं। यहां देखो, डिवोशियर मैंने टाइप किया। अब भी बहुत लोग डिवोशियर टाइप करोगे तो इनके बीच में DIV आता है ना, उसको सर्च करते हैं। यदि आपको सर्च करना है तो यहां पहले स्पेस लगाना, 2-3 स्पेस देने के बाद में DY लिखना, फिर स्पेस लेना। तो ये अपने आप इस DI को ही सर्च करने वाला है, DIV को ही सर्च करने वाला है। जैसे ये 399 नंबर के 457 में से। अब देख लो, ये डिवोशियर, इसको मैंने टोटल 457, केवल ये 2000 पेज में है और ये शुरू के 2000 पेज है, उनमें ही आपको दिख रहा होगा 457 डिवोशियर कैटेगरी की फीमेल्स हैं, और डिवोशियर की टोटल सीट ही इतनी नहीं है। तो आप लोगों की कट ऑफ क्या रह सकते हैं, इसके ऊपर पूर्णतः अपना अनुमान लगाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आपने लाइक कर दिया होगा। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले जनरल डिवोशियर। देखो, डाटा ऐसे लिख के लाता हूं मैं, ऐसे कुछ नहीं है, निकालता हूं सर्च करके। मैं बात कर रहा हूं जनरल डिवोशियर की मैं बात करूं, जनरल डिवोशियर की मैं जब बात करूं तो आपकी सीट है 273। कुछ सीटें आपकी सचिवालय में भी हो सकती है। सचिवालय वाली शायद मेरे पास में PDF नहीं है, मेरे पास में वो दूसरा वाला सचिवालय में 2-4 एक्स्ट्रा वोट है। तो मैं पहले से ही 2-4 एक्स्ट्रा रखता ही हूं भाई, कहीं छूट नहीं जाए, इसलिए मैं 2-4 सीट पहले से ही ऐड रखता हूं। 273 सीट है। अब जनरल जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है ना, वो लगभग कट ऑफ जा रही है 153, और जनरल फीमेल की कट ऑफ जा रही है, वो जा रही है 140 के समथिंग। तो 150 कैंडिडेट महिलाएं तो ऐसी है
जो डिवोशियर है लेकिन वो तो जनरल में काउंट हो जाएगी, तो वो तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में 273 महिलाएं जब काउंट की जाती है तो ये आ जाती है 273 महिलाएं पूजा कुमार के नाम से नाम लिखा हुआ है। पूजा के नाम की एक लड़की है और उसके मार्क्स के 119.4855 119.4855 है। और इनकी रैंक की बात करें तो 1,63,876 रैंक है, ओवरऑल रैंक इनकी है। ये 100% सेलेक्ट होने वाली है। अब बहुत लोग कहते हैं इससे कम है, तो देखो आप लगभग यदि डीवी स्किप करते हैं, इनमें से कुछ फर्जी पाए जाते हैं, तो आपकी कट ऑफ 10 नंबर तक कम कर लेना आप एक बार के लिए। 10 नंबर से ज़्यादा तो नहीं होगी, कम 10 नंबर तक वाले अपनी उम्मीद रख सकते हैं। बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वो 100% डीवी होने पर, 100% सेलेक्ट होने पर, 100% सही पाए जाने पर ये कट ऑफ रहेगी। और वो कितनी, 119.4855 ओवरऑल एक रैंक है 1,63,876। पूजा नाम की लड़की है। यहां तक 100% ये कैंडिडेट जनरल से सिलेक्ट हो जाएगी। चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जनरल का मतलब है सब है, इसमें एससी है, एसटी है, ओबीसी है, सब इस 119 से ऊपर वाले सभी महिलाएं किसमें शामिल हो जाएगी। उनमें से टॉप 150 तो कहां निकल जाएगी, टॉप 150 तो जनरल को कवर करने वाली है। तो 119 नंबर जिनके 110 प्लस है ना, उनको अपनी अपनी उम्मीद आशा रखनी चाहिए, क्योंकि फर्जी भी निकलेंगे, डीवी स्किप भी होगा, इसलिए आपको संख्या ज्यादा रहती है। ठीक है, ये विभाग को भी पता है भाई ये लोग फर्जी होते हैं, कुछ लोग के पास में सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो ऐसे ही लगा देते हैं, तो इस वजह से। दूसरी कैटेगरी की मैं बात करूंगा ओबीसी की। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो साथियों, ओबीसी की डिवोशियर की जो सीटें हैं वो है 144। अब 119 से नीचे केवल ओबीसी काउंट जब मैंने की और वो 144 ओबीसी को काउंट किया, तो वो ओबीसी पहुंची एक माया वर्मा नाम की। मुझे एक अजीब और नाम निकला, माया वर्मा। अब यदि ये लड़की देख रही है तो मुझे जरूर बताएगी भाई आप वर्मा कैसे लगा रहे हो, हालांकि आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये ओबीसी फीमेल है, ये क्या है, ओबीसी की फीमेल है, डिवोशियर फीमेल है, जिसके मार्क्स कितने हैं, जिसके मार्क्स है 112.9519 और इनके रैंक है ओवरऑल 2,22,399। ये इनकी रैंक है, ऑल ओवर इनकी रैंक ये है। और ये 100% ओबीसी से सिलेक्ट हो जाएगी डिवोशियर कैटेगरी से, यानी 112 से जिनके भी ऊपर नंबर वो सारी सिलेक्ट है। उम्मीद रख सकते हो आप 105 से ऊपर है वो आराम से सिलेक्ट हो जाएगी, वो मैं क्या बोल रहा हूं, आराम से सिलेक्ट हो जाएगी 105 से ऊपर वाली। लगभग उम्मीद तो 100 वाले को भी रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपके, मैं कह रहा हूं फर्जी निकलेंगे, आपके लोग फर्जी निकलेंगे, आपके लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। बहुत लोग अन्य सिलेक्ट भी हो चुकी है महिलाएं, तो वो इसमें नहीं आए। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई अपने ओबीसी की। चीजें समझ में आ रही होगी आप लोगों को, अच्छे से चीजों को समझा करो भाई, मैं पूरे वीडियो में क्या कहना चाहता हूं आप उस चीज को समझो। अगला है एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी की डिवोशियर की महिलाओं की सीटें हैं 18 सीटें। कितनी है, 18 सीटें। और ये राम कन्या नाम है, राम कन्या नाम की महिला है कोई, जो डिवोशियर कैटेगरी से सिलेक्ट हो जाएगी एमबीसी से। वो होगी 111.4895 इनके मार्क्स हैं, इनके मार्क्स ये हैं। यहाँ तक 100% सिलेक्ट होगी ही। और इनकी रैंक है ओवरऑल 2,36,439 रैंक है। ये महिला डिवोशियर कैटेगरी से सिलेक्ट हो जाएगी। अब इनको थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, इनकी कट ऑफ है फीमेल की 116। यदि ये 116 से 119 से नीचे रह जाती है ना, तो यहाँ आने वाली महिलाएं एमबीसी सामान्य की सीटें खाएगी, इसलिए इनको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है इनकी कट ऑफ 120 प्लस जाएगी, और जनरल की विडो की 119 है ही, तो इस वजह से ये सब में रहने वाला है।
तो ये महिला आपकी क्या एमबीसी से सेलेक्ट हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं वो कट ऑफ बता रहा हूं जो 100% डीवी होने पर, 100% करेक्ट होने पर कट ऑफ सेलेक्ट होगी। इनसे नीचे वाली भी सेलेक्ट होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, समझना, इनसे नीचे वाली, ये 100% वाली मेरिट बताई। अब मुझे नहीं पता भाई किसका वो नहीं पाया जाएगा, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, मुझे क्या पता। मैं तो केवल डिवोशियर अकाउंटेंट के जो 100% सेलेक्ट है वो तो कन्फर्म सेलेक्ट है ही है। उसके बाद में मैं बात करता हूं एसटी की। एसटी की सीट है 69 सीट, एसटी की 69, जो मेरे पास में सामान्य प्रशासन विभाग वाली जो बाद में चेंज होके आई थी, वो डाटा सचिवालय में कुछ एक्स्ट्रा हो सकती है, तो मैंने एक एक दो दो सीट पहले एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है, टेंशन नहीं ले। बरखा मीना, नाम क्या है महिला का है, बरखा मीना, ये महिला 100% सेलेक्ट होगी एसटी कैटेगरी के। इसके मार्क्स है 92.2381। कितने मार्क्स है? 92.2381 इस फीमेल्स के नंबर है, ये सिलेक्ट हो जाएगी। जिनकी ओवरऑल रैंक भी बता रहा हूँ, चेक कर सकते हो आप। रैंक क्यों बता रहा हूँ? रैंक बता रहा हूँ 4,88,514। कुछ को मार्क्स समझ में नहीं आते, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ध्यान रखना, नॉर्मलाइज्ड से मेरिट बनेगी। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये तो आपने तो नंबर से बता दिया, बराबर कैंडिडेट लेंगे, अध्यक्ष साहब ने कहा। अरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इतने भी ऐसे मत हो। अब जो उन्होंने डाटा करना था कलेक्ट, वो कम नंबर करके ऐड करके इनको 20 में सेलेक्ट कर लिया। वो बार बार कह रहे हैं अब कट ऑफ सबकी कॉमन जाएगी, अब जो जहां ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, अब वो नीचे नहीं हो सकता। आई बात समझ में? इनको भी समझो, अब अलग अलग मेरिट थोड़ी जाएगी हर, अब तो मेरिट एक जानी है। अब जो जहां ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जिसके नंबर कम करने थे उन्होंने, जो जंप मार रहे थे उनके नंबर कम कर दिए उन्होंने पहले ही। यदि वो 9,000 से ज्यादा सेलेक्ट हो रहे थे तो उनके नंबर कम करके कम कर लिया, उनको नंबर कर दिए परसेंटाइल फॉर्मूले से कम। इसलिए चीजों को समझो। ये एसटी की फीमेल सेलेक्ट होने वाली है 92.2381 मार्क्स, 100%। मैं कह रहा हूं आपको उम्मीद रखनी चाहिए, जिसके 80+ मार्क्स है वो उनको भी 10-10 नंबर आप अपने हिसाब से थोड़े से कम करके उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी जो 100% पूछते हैं ना मुझे कि सर हम 100% सेलेक्ट होंगे कि नहीं है, तो 100% सेलेक्ट इसलिए होंगे आप क्योंकि ये 100% सीटों पर मैंने मेरिट बना रहा हूं। इससे कम वाले उम्मीद रख सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी की बात करता हूं 90। थोड़ी सी इन कैटेगरियों की डाउन खूब ज्यादा भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? 10 नहीं, इनको तो 15 नंबर भी। जब मैं इनको सर्च कर रहा था ना, लगभग 20 पेज जाने पर मुझे एक महिला मिल रही थी, 20 पेज जाने पर एक महिला मिल रही थी। ठीक है, तो ये कैटेगरी एससी की। ओबीसी वाले थोड़ी सी ज्यादा महिलाएं मिल रही थी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ये ज्यादा सर्चिंग हो रही थी। तो एससी की सीटें हैं 90 और एससी की सीमा नाम की एक महिला है, केवल सीमा लिखा हुआ है, और इनके नंबर है 104.351 ये 100% सेलेक्ट होगी। रैंक है इनकी, ओवरऑल रैंक की यदि मैं बात करूं 3,13,076 रैंक है, 3,13,076 रैंक है। ये महिला सेलेक्ट होगी, लेकिन ये तो तब होगी जब 100% डीवी होगा, 100% डीवी होगा। उसके साथ में 100% मतलब पात्र होंगे, तो अपात्र भी तो होंगे। ठीक है ना, अपात्र भी होंगे। बहुत लोग गलत डाटा फीड कर देते हैं। तो आप में तो यदि एक भी एक्स्ट्रा लेना होता है ना तो 1 मार्क्स कम हो जाता है। आप कैटेगरी में तो एक भी एक्स्ट्रा लेनी है तो 1 मार्क्स का गैप आता है, सीधा सीधा। ये मैंने देखा है, सर्चिंग में किया है। तो आप जिसके मैंने बताए कितने 104, तो ये तो मतलब जिसके 90 नंबर भी है ना, उसको भी उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद की बता रहा हूं, जिनको 100% श्योरिटी करनी है उनके लिए तो ये है कि ये नंबर है उससे ऊपर, और इस रैंक से नीचे जिसकी रैंक है, मतलब 3,13,076 से नीचे 75, 76, 73, 72 ये रैंक के हैं, ये 100% सेलेक्ट है। मैं क्या कहना चाहता हूं उसको भी समझा करो। ऐसे ही सीधे ही कमेंट मत किया करो, एनालिसिस करके वीडियोज आ रहे हैं, ऐसे तो मैं सीधा ही बता देता ये कर लो। अब बचती है ईडब्ल्यूएस। कौन सी कैटेगरी? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इनकी सीटें हैं 48 सीट। इनकी सीटें क्या है? 48 सीट है।
जिनका नाम है रेणु कंवर। नाम क्या है? रेणु कंवर। रेणु कंवर नाम की फीमेल है, जिसके मार्क्स है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से वो है 110.8032, 110.830। और इनकी रैंक है इनकी 2,43,203 है, 703 है, 203 है, शायद 203 नहीं मिले इस नाम की तो 703 मान सकते हो। स्पीड से लिखने टाइम थोड़ा सा यूं हो रखा है, 7 ही होने चाहिए, शायद 7 है क्योंकि 2 तो मैं ज़्यादातर ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, इसलिए ये 7 ही मानो इसको। 703वीं रैंक, कितनी रैंक है? 703, 2,43,703वीं जो रैंक है वो EWS फीमेल 100% सेलेक्ट है। इससे नीचे 10 नंबर भी जिसके कम है उनको उम्मीद रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए, उम्मीद तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि आप में से आप ऐसे मानो कि कुछ लोग फर्जी निकल जाए, कुछ लोग क्या हो जाए, अपात्र हो जाए, कुछ लोग डीवी स्किप कर दे, तो इस कंडीशन में आप लोगों की ये कट ऑफें रह सकती है। अच्छे से इन चीज़ों का आप लोग समझ गए होंगे। ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आपकी कट ऑफ जंप मारने का कारण भी बता रहा हूँ। जंप मारने का एकमात्र कारण है आपको 5 से 7 गुना पास किया हुआ है। 5 गुना भी मानते हो तो ऐसे मान लेना, हर 5 सीट पर हर 5 सीट में से 1 सेलेक्ट होगी, 4 महिला बाहर होगी, 4 महिला बाहर होगी, तो कन्फर्म है कट ऑफ तो बढ़नी है। कट ऑफ बढ़ेगी, उसका कारण भी है, नीचे महिलाओं के मार्क्स से हर कैटेगरी में मिलते हैं, तो मतलब 4 गुना पास हो जाएगी। तो लगभग आपकी ये मेरिट मैंने जो बता दी है, एक बार इनका रिव्यू कर देता हूँ कितनी है, वापस बता देता हूँ एक साथ कट ऑफ। सबसे पहले जनरल की बता रहा हूँ। जनरल की कट ऑफ 119 पॉइंटों में नहीं बता रहा, आप जनरल की कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ है 112, और ओबीसी के बाद में एमबीसी कट ऑफ है 111, और एसटी की कट ऑफ है 92 नंबर, एससी की कट ऑफ है 104 नंबर, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 110 नंबर, 110 नंबर। ये डिवोशियर कैटेगरी की 100% डीवी होने पर मेरिट रहेगी। इससे 10 नंबर कम रखे आस रख सकते हो, हर कैटेगरी से 10 मार्क्स कम करके आस रख सकते हो। आशा रखनी है तो 10 मार्क्स तक के रिलीफ ले लेना, क्योंकि आप ऐसे मानोगे 100% सभी पात्र तो नहीं हो सकते, 100% डीवी के लिए भी नहीं जा सकते, इसलिए कम होगी। 100% भी डीवी पर चले गए तो ये लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज अपन ने कौन सी कैटेगरी की बात कर ली? आज अपन ने डिवोशियर कैटेगरी कंप्लीट चर्चा कर ली है, इनकी ये फाइनल मेरिट रहने वाली है। चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक जिनको ये प्रॉब्लम है ना कि स्पोर्ट्स पर्सन में मेरी एससी कैटेगरी, फिर बता रहा हूँ आपकी एससी कैटेगरी कोई नहीं है स्पोर्ट्स पर्सन में। आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी है? ओनली स्पोर्ट्स पर्सन हो आप, ओनली फॉर आप क्या हो, LDCP हो, ओनली फॉर आप HI हो, इस प्रकार के कैंडिडेट हो आप। ठीक है, मेरिट में भी जाके देख लेना, जब MBC लिखा हुआ है तो इसके आगे 4 ही कैटेगरी है, MBC जनरल, MBC वुमेन, MBC विडो, MBC डिवोशियर और एक्स सर्विसमैन। इनके अलावा कहीं 2 गुना की कट ऑफ देखिए क्या आपने नीचे लिख रखी है उन्होंने, स्पोर्ट्स पर्सन की अलग से HI। इसका मतलब इनको कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं है। आपको बार बार रिजर्वेशन थोड़ी मिलेगा, रिजर्वेशन एक ही बार मिलता है, हर जगह रिजर्वेशन नहीं उठा सकते भैया। मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, मैं SC का भी लेना चाहता हूँ, मैं फीमेल का भी लेना चाहता हूँ, मैं डिवोशियर का भी लेना चाहता हूँ, सारे नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, आपको एक कैटेगरी का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर जरूर करना, और इसी के साथ में एक जो विडो कैटेगरी का जो कट ऑफ रहनी है उनके ऊपर भी वीडियो में जल्द ही बना दूंगा। काम उनका लगभग पूरा हो गया है, कल आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर करना, यहाँ तक आए हो तो लाइक करना, कमेंट करता। मिलते हैं नेक्स्ट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम प्यारे विद्यार्थियों।